संजय यादव जी, आप जनता के बीच जा रहे हैं, इस समय जनता का रिस्पॉन्स देखते हुए आप क्या कहेंगे जनता को, और किन मुद्दों को लेकर के वो आपको मिल रहे हैं? जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ जनता भारी भरपूर समर्थन दे रही है, और काफ़ी मुद्दे हैं जो हल्का के, जैसे कि सेक्टरों में है, सेक्टर बना दिए, इतने गड्ढे हैं सेक्टरों में, मार्केट है सेक्टरों की वो ढंग से डेवलप नहीं है, उन पे कोई रोड नहीं है और कोई सुविधा नहीं है, स्ट्रीट लाइट की काफ़ी समस्याएं सेक्टरों में हैं। इसी तरह गांव में भी यही समस्याएं हैं, सीवर की कोई निकासी नहीं है, सीवर का कोई प्रावधान ही नहीं है गांव में। तो जैसे ही हमारी सरकार आती है गांव में, हर गांव में सीवर का प्रावधान कराएंगे हम। किसानों के ऊपर जो आंदोलन के समय में जो केस हुए थे या किसानों के ऊपर जो समस्या हुई थी, उनको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं किसानों से संबंधित? ये जो बीजेपी सरकार ने किसानों को 700 किसान मरवा दिए हैं, इन किसानों को हम शहीद का दर्जा देंगे, क्योंकि इन किसानों की कोई गलती नहीं थी। कुछ हर आदमी का हक है अपनी आवाज़ उठाने का, और दिल्ली कोई बीजेपी की बकौती नहीं है। दिल्ली पूरे हिंदुस्तान के लिए है, दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, कोई भी आदमी उसमें आ जा सकता है। तो ये जो बीजेपी सरकार ने अत्याचार किया है, इस अत्याचार में जो हमारे 700 किसान शहीद हुए हैं, उन्हें हम शहीद का दर्जा देंगे, और उनके परिवार से एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे, और जितने मुकदमे इन किसानों पे दर्ज हुए हैं वो सारे मुकदमे वापस लेंगे। किसी तरीके से कोई मुआवजा राशि भी दी जाएगी? हाँ, मुआवजा राशि के तौर में इनको हर घर में एक नौकरी देंगे हम। हर किसान, जो भी किसान शहीद हुआ है उसको नौकरी देंगे, और शहीद का वो दर्जा देंगे, उसमें एक मुआवजा राशि उनको हर महीने मिलेगी। सुंदर जी, आप गांव-गांव गली-गली लोगों तक पहुंच रहे हैं, ऐसे में क्या लग रहा है इस बार कितने मतों के साथ आपकी जीत होने वाली है? जो गांव के लोगों का रिस्पॉन्स है, शहर के लोगों का रिस्पॉन्स है, उस हिसाब से लगता है कि हम भारी मतों से जननायक जनता पार्टी, यहाँ से जेजेपी पार्टी और आपका भाई सुरेंद्र यादव भारी मतों से विजयी होगा। जज्बा के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जज्बा के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी मैं श्रामपुर गांव से निकल रहा था, मेरी गाड़ी उन्होंने रुकवाई है। सरपंच, गांव के सरपंच हैं, मोदी आदमी बैठे थे 15-20, कट्टे से गाड़ी रुकवा के उन्होंने मेरा स्वागत किया है, पगड़ी पहनाई है, और मैंने उनको कट्टे बनाए हैं, और खुश हुए और बोला है कि अब की बार काम होगा, जननायक जनता पार्टी की सरकार आएगी, भाई दुष्यंत चौटाला अगर CM बन जाएंगे, युवा नेता हैं, वो काम करेंगे। सुरेंद्र जी, पढ़ाई को लेकर के भी एक बात चल रही है कि इस समय जो आपकी बादशाहपुर विधानसभा है, उसमें जो कुमुदनी राकेश दौलताबाद है, वो MA पॉलिटिकल साइंस है, वो कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, और राव नरवीर जो है वो 10th है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो उनको गलतफहमी है कि वो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी। अगर वो MA पॉलिटिकल साइंस को सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी समझ रही है तो बहुत गलतफहमी है। मैं PhD हूँ LLB में, वकालत में, कानून में PhD हूँ मैं। अगर उनकी गलतफहमी है कि MA पॉलिटिकल साइंस करने से कुछ वो है, तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। और पढ़ाई लिखाई काम आएगी जब क्षेत्र का विकास करेंगे, उस टाइम काम आएगी। पढ़े लिखे आदमी समझदारी से अच्छे काम करेंगे। हाँ, ये नहीं है कि अनपढ़ आदमी गलत काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनपढ़ आदमी भी अगर उनका एक्सपीरियंस है, पॉलिटिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो भी बढ़िया काम करते हैं। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी थोड़ा सा अच्छा काम करेगा। राव नरवीर कहते हैं कि वो 5वीं से जो है भगवान शिव की पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो पुराण वगैरह जो होती है उनमें उनकी कोई श्रद्धा नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सभी भगवान है ना, वो सर्वमान्य है, और सबको न मानना चाहिए। सर्वशक्तिमान है, और किसी भी भगवान को हम नकार नहीं सकते। वो हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं। ऐसे में हम अगर किसी भी एक भगवान को नकारते हैं, इसका मतलब हम सनातन धर्म को नहीं मानते। मैं तो हर भगवान को मानता हूँ, और मंगलवार शुक्रवार को व्रत रखता हूँ, और मैं ये शुरू से कर रहा हूँ, जब 18-19 साल का था जब से कर रहा हूँ, और मैं हर भगवान का पूरा आदर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जननायक जनता पार्टी ने कहा है कि वे किसानों के लिए इस बार काम करेगी, तो क्या आपको लगता है, कितने आपको दिखाई देते हैं कार्यकर्ता के तौर पर कि जननायक जनता पार्टी काम करेगी? मैं सबसे पहले किसान हूँ, उससे पहले मैं फौजी हूँ, फौज से पेंशन आके मैं खेती करता हूँ। और देखो, भाजपा गवर्नमेंट ने, भाजपा सरकार ने जो किसानों के लिए काम किया है जी, बड़े बड़े ऐप बनाए हैं, जिसमें फसल बीमा ऐप, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये बोनस डालना, किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपये डालना। अरे भाई, ये बताओ, किसान को उसकी फसल का सही पैसा मिल जाए तो 2,000 रुपये 6,000 से क्या होगा?
आज 6,000 रुपये ट्रैक्टर में डीजल लाओ सुबह, वो दोपहर तक खत्म हो जाता है। इस फायदे से किसान का कोई फायदा होने वाला नहीं है। किसान को उठाओ, उठेगा कैसे? उसकी फसल का सही मुआवजा मिले। इन्होंने कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग का लागू करेंगे, कहाँ किया? बस MSP दे दिया। MSP भी उस किसान का बिकता है जो बेचारा पोर्टल पर जाता है, जो किसान अनपढ़ है उसकी फसल कहीं नहीं बिकती। और आप कहो ना पढ़ा लिखा अनपढ़, अभी कुछ दिन पहले आपने सवाल पूछा था भाई एडवोकेट से, ताऊ देवलाल बहुत पढ़े लिखे नहीं थे शायद, और वो उनको पूरा वर्ल्ड जानता है, और चाइना ने उनको बुलाया था कि हम उस नेता को देखना चाहते हैं जो किसान नेता है, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया था। पढ़ाई लिखाई से नहीं होता, ये होता ज्ञान से और जनता के जुड़ने से। जो आदमी जनता की समस्या जानता है और जो जमीन से जुड़ा हुआ है वही नेता बनता है। आज एक कोई बिना पढ़ा लिखा आदमी वो नेता बन सकता है। ये जनता 5 तारीख का बटन दबाएगा और 8 को रिजल्ट आएगा। इसमें ज्यादा बड़ी बात बोलने की जरूरत नहीं। और पूछो, अगर जननायक जनता पार्टी की सरकार बनती है तो क्या आपको लगता है मुआवजा आपकी सरकार देगी? जननायक जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है हरियाणा में और डिप्टी सीएम जो हमारे पुराने चतुर्सेन चौटाला सीएम बनते हैं जी, तो वो कारनामा करके दिखाएंगे जो ताऊ देवलाल ने भी नहीं कर पाए। सभी किसान, जो 700 किसान दिल्ली में एक्सपायर हुए हैं किसान आंदोलन में, सभी को शहीद का दर्जा, उनके घर से एक एक बच्चे को नौकरी, और जो किसान घायल हुए हैं अभी उनकी भी काउंटिंग है, जो घायल हुए हैं वहाँ पर जिन पर लाठी डंडे बरसे हैं, घायल किसानों को भी मुआवजा दिया जाएगा। और आप देखना किसान की सभी फसल, जब किसान की फसल मंडी में जाके आड़ती के यहाँ तुलाई हो जाएगी, 24 घंटे में उसके खाते में पेमेंट आ जाएगी। और ऐसा प्रावधान ये करें, जैसा पीछे क्या था, पूरे हरियाणा में 50% सरपंच बना दिए, महिला बनाएंगे आपके आगे, 33% महिलाओं को डिपो दे दिए। ऐसे ही एक जैसे इन्होंने लाडली योजना लागू की थी, ऐसे दुष्यंत का विजन है, एक ऐसी योजना कन्याओं के लिए लाएंगे जिससे कन्या फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगी। और उनके विवाह के लिए जैसे ताऊ देवलाल ने कन्या पैकेज दिया था, उस पैकेज को बढ़ाकर एक नई योजना के रूप में लाया जाएगा। लेकिन पहले जनता का प्यार मिले और उस मुकाम तक वो पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।